which were left yesterday. अब आपको tool, shape tool, then free hand, media tool किया था, then shapes करे थे, and last one we had done the text tool. Now we are starting with the next tool, that is the dimension tool. Dimension tool नाम ही बता रहा है, मतलब आपने अगर it is mostly useful for the engineering drawing people who are related with the engineering trades, उनके लिए फायदेमंद है. They need to draw something out in the उन्होंने उसकी डायमेंशन को मारना है, तब ये टूल वहां पे यूजफुल होता है. तो इस टूल के साथ भी फ्लाई आउट है. तो फ्लाई आउट में वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस, पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर एंड सेगमेंट डायमेंशन. आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. ये देखिए, स्टार्टिंग विद द शेप टूल ओनली. ऑब्वियसली डायमेंशंस हम किसी चीज की मेंशन आउट करेंगे तो डायमेंशन मार्क होना बहुत जरूरी है. सो आई एम टेकिंग द शेप टूल. शेप टूल मैंने ले लिया. अब मुझे इस रेक्टेंगल की, वैसे तो मेरे को प्रॉपर्टी बार में इसकी एक्स और वाई एक्सिस में जितनी उसकी डायमेंशंस है वो मुझे दिख रही हैं, पर मैंने अपनी शेप पे शो करनी है. जो मैं बना रही हूँ उसमें मुझे डायमेंशंस शो करनी है. वन वे तो है कि मैं एरोज यूज करूंगी, टेक्स्ट इंसर्ट करूंगी न्यूमेरिकल वे में, तो इट वुड बी अ लेंथी प्रोसेस. उस प्रोसेस को क्लीन आउट करने के लिए उसका जो अल्टरनेटिव है वो है डायमेंशन टूल. सो मैं पैरेलल डायमेंशन ले लूंगी. जहां से जहां तक की मुझे मेजरमेंट लेनी है वहां तक मैं अपने माउस को स्टार्ट करूंगी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड टिल द एंड पॉइंट. आई विल ड्रॉप माई माउस बटन ओवर देयर और मैं उसको बैकवर्ड, पीछे की तरफ स्क्रॉल करूंगी. एंड यू विल सी, ये देखिए 9.57 इंचेस की जो ये रेक्टेंगल की है, मुझे यहाँ लग रहा है कि डायमेंशन थोड़ी यहाँ तक जानी चाहिए थी. आई कैन चेंज. 9.65 इंचेस की जो रेक्टेंगल की एक साइड है उसकी डायमेंशन आपके सामने आ गई है. एक और साइड की हम डायमेंशन करके देख लेते हैं. दिस साइड फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर. सो आई विल ड्रॉप आउट माई माउस बटन ओवर हेयर और ये देखिए इसकी डायमेंशन आ गई 5.10 इंचेस. तो इस तरह जो डायमेंशन टूल है वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम किसी भी चीज की डायमेंशन माप कर सकें. ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. सबको समझ आ गया है? गिव मी थम्स अप अगर आपको समझ आ गया है बच्चे. नेक्स्ट इज ओके. then next is horizontal and vertical dimension. अगर मुझे हॉरिजॉन्टली कहीं से मार्क करके कहीं वर्टिकली लेके जाना है तो मैं आई कैन यूज दिस डायमेंशन टूल. तो ये मुझे बताएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंडिंग टू दिस पॉइंट मेरी जो इसकी डायमेंशन है वो मार्क होकर यहाँ पे आपको शो हो रही है. ठीक है, जो भी आप होगा जिसकी भी आप डायमेंशन मार्क करोगे दैट इज 5.94 इंचेस. तो आपको अगर हॉरिजॉन्टली भी कुछ डिस्टेंस मूव करना है, जैसे हम सपोज करो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं या हमने ट्राइंगल की एक साइड निकालनी है, तो वी कैन यूज दिस कनेक्टर टूल, कनेक्टर डायमेंशन टूल, जिसमें हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली दोनों की डायमेंशंस मुझे इकट्ठा पता चल रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर डायमेंशन. एंगुलर डायमेंशन नाम बता रहा है कहीं भी आपको एंगल्स का मेजरमेंट देना है. सपोज कि मैंने इसके रेक्टेंगल के यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट देना है, देन आई कैन यूज दिस एंगुलर डायमेंशन टूल. ये स्ट्रेट लाइन का एंगल आ गया 180 डिग्री. ठीक है, ये देखिए 180.10 डिग्रीज. अब मुझे इसका देना है तो मैं पहले हॉरिजॉन्टली लूंगी. विल टेक दी हॉरिजॉन्टल साइड फर्स्ट और जहां तक मुझे एंगल को मार्क करना है आई वांट दी एंगल बिटवीन टू साइड्स. ये देखिए, सो दिस इज हाउ आई कैन मार्क. दिस इज 89.20 इंचेस.
मैं किसी भी अपनी डायग्राम में आप लोग यू पीपल यू हैव टू ड्रॉ दी डिफरेंट डायग्राम्स और उनके एंगुलर व्यू यू हैव टू मेंशन आउट कि वो कौन सी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस एंगल पे है. सो दिस एंगुलर डायमेंशन हेल्प्स यू आउट देयर. ठीक है. सो यू कैन यूज दिस टू मार्क द एंगल्स. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट बेस. बेस आपको सिलेक्ट करना किस और किसके बीच में एंगल आपने डिफाइन करना है. देन यू कैन गो. ओके. I hope everybody has understood. This is angular tool. One more side, if I am taking this as a base. This is again the straight line. So this way I can mark the angle. So this is angular. अब next है हमारे पास segment dimension. सेगमेंट डायमेंशन क्या करता है कि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट में आपको किसी सेगमेंट का डायमेंशंस पता लगाना है. देन यू कैन यूज द सेगमेंट डायमेंशन. ये देखिएगा मुझे इस साइड की डायमेंशंस चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. इस पर्टिकुलर सेगमेंट को मैं सिलेक्ट कर दूंगी. जैसे ही आई विल क्लिक द माउस बटन, आई डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट 7 inches. I hope डायमेंशन टूल आपको समझ आ गया होगा. आप लोगों को पता है दिस इज. अगर मैं इस पेज को रीनेम करना चाहती हूँ, आई लेफ्ट क्लिक ऑन इट, रीनेम बटन पे क्लिक करूंगी एंड आई राइट डायमेंशन. गिव मी thumbs up if you people have understood. I am adding a next page to show you the next two. ठीक है. Okay, everybody is understanding. That's fine. Good. Then next is connector tool. Connector, the name itself defines its meaning. Connector मतलब आपकी दो चीजों के बीच में that is showing the relation. Connectivity एक develop करवा रहा है. Okay. So again I am taking a rectangle. This is one. I am copying it. Now we can use this straight line connector. So in this way, I am connecting these two rectangles to form a cuboid. So this is two rectangles are connected. अब आप देखिएगा दे आर कनेक्टेड थ्रू रेक्टेंगल टूल. मैंने फ्री हैंड टूल नहीं यूज किया, मैंने रेक्टेंगल टूल की हेल्प से करा है. तो व्हाट इज द बेनिफिट? नाउ यू कैन व्यू एक आपको एक तरह का फ्रंट व्यू. इफ आई कंसिडर इट एज अ फ्रंट व्यू, मेरे को फ्रंट व्यू दिख रहा है. बट कहीं किसी फिगर में, कहीं किसी एक्सप्लेनेशन में या किसी डायग्राम में आई हैव टू शो दी साइड व्यू ऑल्सो. सो व्हाट, आई डोंट हैव टू रीड्रॉ इट अगेन. मैं बस इसके एक फेस को घुमाऊंगी एंड आई विल गेट दी साइड व्यू. ये देखिए, वी हैव टू गो टू पिक टूल, वी हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर साइड एंड यू विल मूव दैट. ये देखिए ये कनेक्टेड नहीं था तो ये मूव नहीं हुआ. तो वी कैन कनेक्ट इट आउट. No, I'll redraw it. So you have to take proper care that all sides are connected properly. You have to see. So when I move one single side, ये देखिएगा. So I am getting the different views
because these two rectangles are connected. Okay, similar way में you can use different connectors. Right angle कनेक्टर, ये क्या करेगा, राइट एंगल के जो दो साइड्स होंगे उनको कनेक्ट कर देगा. एंड अगर आप इसकी कोई भी साइड मूव करेंगे, इसकी जो डायमेंशंस है, कनेक्टिविटी है, वो चेंज होती रहेगी. वो बता रहा है ये टू साइड्स जो हैं वो किस तरह इंटर रिलेट हो रही हैं जब आपका जो व्यू है पर्टिकुलर उस फिगर का या उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है. ये देखिए राइट एंगल जो कनेक्टर है उसमें चेंजेस शो हो रही है. So it tells you connection between two faces which are at the right angle to each other. Okay. उसी तरह हमारे पास राउंड एंगल कनेक्टर्स हैं. ठीक है, इनका भी हम यूज कर सकते हैं. जहां पे हमें राउंड ऑब्जेक्ट्स या एंगल की कनेक्टिविटी शो करनी है वहां पे यू कैन यूज दी राउंड एंगल कनेक्टर्स. अब मुझे पेज को रीनेम करना है तो व्हाट आई विल डू इज अगेन लेफ्ट क्लिक, इसको मैं नाम दे दूंगी कनेक्टर टूल. So done with the connector and the dimension tool which are most important for engineering drawing people. So आप देखिएगा मैंने पेज इंसर्ट कर दिया है. आई एम फाइंडिंग द सेम फिगर ऑन द पेज 3. मुझे सेम फिगर मिल रही है. तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ये के अंदर नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कनेक्ट वाले पेज पे जाके इसको वर्क स्पेस के अंदर लेके जाना है, सो दैट आई वॉन्ट बी एबल टू सी इन दी नेक्स्ट पेज. देखिएगा जैसे ही मैंने इसको अंदर रख दिया इट वॉन्ट कम इन नेक्स्ट पेज. अब देखिए पेज 3 में मैं जा रही हूँ. माई पेज 3 इज एम्प्टी फॉर माई न्यू वर्क. अब पेज छोटा हो गया है, उसको बड़ा करने के लिए वी हैव टू गो टू 2 पेज और हमारे पास पेज आ जाएगा. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. डायमेंशन टूल से हम डायमेंशंस मार्क कर सकते हैं. कनेक्टर टूल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यूज चाहिए एंड इट एलिमिनेट्स योर लेबर ओवर देयर. यू कैन डू इट इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टूल इज ड्रॉप शेडो टूल. अब इसके साथ भी फ्लाई आउट है, तो देयर आर फर्दर अदर ऑप्शंस. इसमें और सारी ऑप्शंस भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ड्रॉप शेडो. ये देखिएगा अगेन आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल. अब आई एम गोइंग टू ड्रॉप शेडो. अब हमें ड्रॉप शेडो का मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो को ड्रॉप कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर के यूज से बनाना है. तो कोरल ड्रॉ आपको फैसिलिटी बुक्स में डायग्राम जो बनी होती है जिसमें शेडो का पर्पस शो किया होता है कि अगर सनलाइट शेडो किस डायरेक्शन में ड्रॉप होगी. आजकल इवन बुक्स बनाने के लिए भी पीपल यूजिंग कोरल ड्रॉ. सिमिलर मैनर में हम कोरल ड्रॉ का यूज कर सकते हैं इन मेकिंग अमाउंट फिगर्स जो प्रैक्टिकल लाइफ को स्टिमुलेट करती हैं. तो सिमिलरली ड्रॉप शेडो का हम यूज कर सकते हैं. ये देखिएगा कहाँ मुझे उस शेडो को ड्रॉप करनी है, उस डायरेक्शन में मूव दी कर्सर आउट. अगर मुझे इस डायरेक्शन में शेडो चाहिए, इसके पीछे चाहिए, इस तरफ चाहिए, वेयर आई वुड, जहां पे भी मैं इस कर्सर को मूव करूंगी वहां पे ये शेडो चली जाएगी. तो आई वांट दी देयर. ये देखिएगा शेडो आ गई. शेडो बैक चाहिए या मुझे शेडो में चाहिए, आई कैन ड्रॉप दी शेडो. अब कई बार हम देखते हैं कि सनलाइट की इंटेंसिटी की सपोज आई हैव बीन गिवन, मेरे को साइंस बुक की डायग्राम्स बनानी है. सनलाइट के अकॉर्डिंग शेडो की इंटेंसिटी करनी पड़ेगी. तो ये ऑप्शन भी हमारे पास. कितनी डार्कर शेडो आप चाहिए, आप ग्रे स्केल की तरफ जाएंगे, शेडो विल बिकम डार्कर. ठीक है. अगर आप लाइट स्केल की तरफ जाएंगे, नो चेंज द डायरेक्शन. वेट. So this is on the white pane. अगर हम व्हाइट शेड की तरफ जाएंगे तो शेडो हमारी लाइटर होती जाएगी. ये देखिएगा. See the difference when I am moving toward darker tone, the shadow is becoming darker. शेडो हमारी डार्क होती जा रही है.
और जैसे हम वाइटर की तरफ जा रहे हैं, अनेबल टू सी शेडो, पर्पस ऑफ शेडो टूल। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं करवाने जा रही हूँ तो अब हम नेक्स्ट करेंगे कॉन्टूर टूल। कॉन्टूर क्या करता है, जो आपकी फिगर है उसकी आउटलाइनिंग की कॉन्टूरिंग कर देता है, उसको थिकनेस दे देता है। सी, ये देखिए जो उसका आउटलाइनिंग वाला पोर्शन है वो अंदर आ गया। वी कैन कॉन्टूर एनी फिगर आउटसाइड ऑल्सो। ये देखिए कॉन्टूर को सिलेक्ट करना है आपने कोई भी शेप ड्रॉ करने के बाद और उसको बाहर की तरफ मूव करना है। दीज आर दी टू इफेक्ट्स आपको कॉन्टूरिंग से मिलते हैं और ये सबसे अच्छा आपको में पता चलता है। ये देखिएगा, आई एम राइटिंग माई नेम, ठीक है, एंड देन सी द कलर जो नेम में फिल हो गया, एंड और हमें इसके आउटलाइन ब्लैक चाहिए। तो आपको इतना तो पता ही है, अगर अंदर फिल करना है तो लेफ्ट माउस बटन दबाना है, अगर आउटसाइड में फिल करना है तो यू हैव टू प्रेस राइट माउस की। ओके, लेटर्स हैव बीन, जो बाउंड्रीज हैं वो एक्स्ट्रा बोल्ड हो गई हैं एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफिकेशन हैज बीन एडेड टू दिस पर्टिकुलर लेटर्स। ठीक है, इसी वे में, सिमिलर वे में यू कैन ऐड, अगर आपको इस ब्लैक को इस ग्रीनिश के अंदर लेके जाना है, यू कैन do the same way and filling the red color inside. I have to go pick tool. अब देखिए कॉन्टूरिंग करने के लिए अगेन we'll select the contouring, then what we can do is, see here, ये देखिए, so these are the two things we can do with the contouring tool. I hope everybody can see my window. So see, ये contouring के help से we can make changes in the different manner. I hope सबको समझ आ गया होगा. Give me thumbs up if you people have understood this. Next tool is, okay, everybody has understood. Next is blend tool. This was also asked by many people. Blend क्या करता है? What you do? Blending में क्या करते हो आप? दो या तीन चार components को आपस में mix कर देते हो. In the similar manner हमारा blend tool भी यही काम करता है. दो या दो से ज्यादा colors को mix करके उनके intermediate colors होते हैं बना देता है. See how it works. अब मैंने दो circles ले लिए. एक सर्कल को दिया है, नेक्स्ट सर्कल को आई एम गिविंग द रेड कलर एंड आई वांट टू ब्लेंड टू सर्कल्स. सो मैं क्या करूंगी, ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करूंगी. द मोमेंट हम ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ब्लेंड टूल का साइन आना शुरू हो जाता है एंड यू कैन सी कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है. यू हैव टू स्पेसिफाई दैट एंड इट विल ब्लेंड दिस ऑब्जेक्ट एंड यू विल गेट द कलर रेंज. आपको कलर रेंज मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन एंडिंग रेड. और इन कलर की जो वैल्यूज होंगी, आरजीबी वैल्यूज, वो डिफरेंट होंगी. अगर आपने पता लगाना है कि इन कलर की वैल्यूज डिफरेंट है कि नहीं है,
सी टूल बार आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है। इस आई ड्रॉपर टूल को आप सिलेक्ट करके जैसे जिस जिस कलर पे प्लेस करेंगे यू विल गेट दी वैल्यू। सपोज मैंने लास्ट वाले सर्कल पे प्लेस करा है, आई एम गेटिंग दी वैल्यू ग्रीन, R is 0, G is 255 and B is 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ G वुड बी डिक्रीजिंग और R और B की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। R की ज्यादा इंक्रीज करेगी क्योंकि हम रेडर टोन की तरफ मूव कर रहे हैं। R की 12, G की 243 एंड B is 0। सिमिलर मैनर इसमें ब्लूइश टोन बिल्कुल नहीं है, दैट्स वाई ब्लू हमें 0 शो हो रहा है। एंड लास्ट में व्हेन आई मूव टूवर्ड्स रेड, जब हम रेड की तरफ मूव कर, तो दिस इज गिविंग द वैल्यू R is having 255 की वैल्यू 0 है एंड B की वैल्यू 0। मतलब इसमें तो लास्ट वाला सर्कल है उसमें ओनली रेड कंपोनेंट इज देयर। समझ आ गया बच्चे? ब्लेंड टूल आप सबको, ब्लेंडिंग मिक्स टूल मीनिंग ब्लेंड मतलब मिक्स करना, तो सिमिलर ब्लेंड टूल भी वही काम कर रहा है, आपके दो कलर्स को मिक्स आउट करके इंटरमीडिएट रेंजेस बना कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट टूल। अब देखिए ये मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अभी ब्लेंड करा है, हमने ब्लेंड करा है, वो सिलेक्टेड है। सो जो भी हम नेक्स्ट हम टूल सिलेक्ट करेंगे वो सीधे अप्लाई होगा लास्ट सिलेक्टेड फिगर पे। द मोमेंट आई सिलेक्ट डिस्टॉर्ट, इसी फिगर्स पे यू कैन सी ब्लू ये स्क्वायर्स आने शुरू हो गए, दैट मीन्स आई कैन डिस्टॉर्ट दिस फिगर। हाउ? यू सी, ये देखिए मैंने एक सर्कल से इसकी शेप चेंज कर दी, डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है। This how these tools have made everything so easy। ये देखिए from the circles I have distorted into a different shape। ये देखिएगा, I can show you the zoom view। ये देखिए, so this is how the shape has been distorted। ये देखिए, तो जितनी आप डिस्टॉर्शन अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में वो डिस्टॉर्ट होता जाएगा। ये देखिए, सो जितना कर्व आप देना चाहते हैं, जहां पे भी आप डिस्टॉर्ट आउट करना चाहते हैं वहां पे डिस्टॉर्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। समझ आ गया? नेक्स्ट है एनवेलप टूल। एनवेलप टूल में अप्लाई कर रही हूँ दीज। सबसे पहले टूल से इसको सिलेक्ट कर दिया ताकि जो मेरा नेक्स्ट टूल है वो इसी पे अप्लाई हो। जैसे ही मैंने एनवेलप टूल को सिलेक्ट किया, ये देखिए मेरे जो लेटर हैं इनके पास एक येलो कलर की डॉटेड लाइन आ गई। दैट मीन्स आपको एनवेलप एक फैसिलिटी देता है कि आप इन लेटर्स को, ये देखिए this is how you can change। किस वे में आपको चाहिए, you can change accordingly। so ये एनवेलप टूल हमें फैसिलिटेट करता है कि we can change the letters or the figures accordingly। आपको कर्व में चाहिए, एक्सटेंडेड फॉर्म में चाहिए, so you can do in that way। so this is envelope tool। I hope everybody has understood। समझ आ गया? Give me thumbs up बच्चे, आपको समझ आ गया? Repeat ma'am, which envelope tool I have to repeat? Again I am repeating the envelope। See, if I write Nimi, so I have written Nimi।
So this is the thing. ओके, अब मैं इस पे एक्सट्रूड लगाऊंगी. अभी मैंने ना ही इस पे कॉन्टूर टूल का यूज नहीं किया, सिंपली एक्सट्रूड कर रही हूँ. सो सी हाउ दिस लेटर्स, envelope tool I am using, not extrude, envelope tool. So this is how we can change. देखिए जो शेप टूल का ऑटोमेटिकली जो एरोज हैं वो इसमें हमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली. सो ये देखिए ये एरोज हैं, इन एरोज को जैसे ही हम ड्रैग आउट करेंगे उस पर्टिकुलर पोर्शन में जो लेटर्स हैं वो ड्रैग हो जाएंगे, मूव आउट हो जाएंगे. ठीक है, ये देखिए दिस इज यूज ऑफ एनवलप टूल. आप एनवलप टूल से यू कैन चेंज. आपको फैसिनेटेड लेटर्स कई बार हैं, सो दीज फैसिनेशंस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कोरल ड्रॉ ओनली. ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रूड टूल. एक्सट्रूड क्या करेगा? आई हैव सिलेक्टेड नी ओनली, so I can extrude this out. ये देखिए 3D लुक. एक्सट्रूड क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D लुक प्रोवाइड कर रहा है. ये देखिए, अगर सिंपल वे में मैं दोबारा लिखा, so moment I apply extrude to it, ये एक्सट्रूड हो जाएगा. ये देखिए इसका 3D लुक यू कैन सी. सो यूज ऑफ एक्सट्रूड. हमने क्या क्या किया इसमें? हाउ टू ड्रॉप अ शेडो. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने शेडो ड्रॉप करनी है, यू कैन ड्रॉप आउट. कॉन्टूरिंग कर सकते हैं आप, ब्लेंड कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं आप किसी को भी. देन एनवेलपिंग से यू कैन गिव डिफरेंट शेप. आपको शेप टूल में जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एनवेलप एंड यू कैन चेंज द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आपने चूज करी है. यू कैन चेंज द शेप. एंड लास्ट वन इज एक्सट्रूड. को 3D लुक दे सकते हैं, उसके वर्जन को एक्सटेंड आउट कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल. ओके, सो डन विद दिस टूल. I am again renaming the page. This was all about drop shadow. Okay, इसको मैंने सेव कर दिया. ये सारे वर्क स्पेस के बाहर हैं. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको मिनिमाइज करके आपके वर्क स्पेस के अंदर लेके जा रही हूँ. नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट पेज. आप देखिएगा अगर आप इसको बैक टू पेज आएंगे आपको सब कुछ इजीली विजिबल होगा. ठीक है, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज साइज एनी टाइम. यू कैन मूव व्हेन यू सेव द वर्क, एवरीथिंग बी सेव्ड. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. ओनली थिंग इज कि हमने उसको छोटा कर दिया है. तो आपको पता ही है साइज इंक्रीज करने के लिए आप पिक टूल का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल ऑन योर वर्कशीट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टूल. आई एम इंसर्टिंग द नेक्स्ट पेज, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी आई एम रीनेमिंग इट. ओके, सो ट्रांसपेरेंसी नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि उसका वर्क क्या होगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट फॉर्म में कर देगा.
ये मोस्टली ड्रेसेस के फॉर्म में यूज होता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ साड़ी विद द ब्लाउज, और साड़ी का पल्लू हमेशा लाइटर फॉर्म में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लाउज इज विजिबल, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी. यू कैन सी हाउ आई एम टेकिंग रेक्टेंगल फॉर दिस एंड आई एम फीलिंग सर्टेन टेक्सचर. ये देखिए. अब नेक्स्ट हम एक और रेक्टेंगल ले रहे हैं उसके ऊपर, और उस पर मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है. अब हमारा जो बेस रेक्टेंगल है, मैं चाहती हूँ वो थोड़ा थोड़ा दिखे इसमें से, और रेडिश टोन भी दिखे, और बेस वाला जो टेक्सचर है वो भी दिखे. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज ट्रांसपेरेंसी टूल. अप्लाई करूंगी, मेरा कर्सर का साइन चेंज हो गया. वी कैन अप्लाई. व्हेन वी क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, एक टूल बार सा अपीयर हो जाता है. टू व्हाट लेवल यू वांट टू अप्लाई ट्रांसपेरेंसी. अभी इस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी 0%. सो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी, ट्रांसपेरेंसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सी, this is how transparency is applied to that particular object. Similar way में colors के साथ भी हम कर सकते हैं. This is greenish tone. Again I am taking one more rectangle. So I want कि जो greenish color का rectangle है वो visible हो. Similar way में we can apply transparency. स्टेटस बार हमारे पास आ गया. जितनी हम ट्रांसपेरेंसी उसको देंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और नीचे वाली चीज वुड बी इजीली विजिबल. अंडरस्टूड? समझ आ गई? गिव मी थम्स अप. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड ट्रांसपेरेंसी? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. प्लीज टेल मी. ओके. ओके, अंडरस्टूड. डिस्टॉर्ट टू मैं समझा दूंगी दोबारा से, डोंट वरी. समझ आ गया? ट्रांसपेरेंसी समझ आ गई? ओके. नेक्स्ट, सो मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ वर्क स्पेस के. एंड वन मोर थिंग, ये देखिएगा, जैसे अगर मैं पिक टूल से इसको उठाऊंगी तो कोई एक रेक्टेंगल उठेगा. इन दोनों को मैंने इकट्ठा पिक करना है. तो वन थिंग इज कि मैं इसको सिलेक्ट करूं पूरे को, और ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एंड इट वुड बी मूवेबल. पर इट इज फॉर द सिंगल यूज ओनली. अगर दोबारा आपको मूव करना है तो वो इकट्ठा मूव नहीं करेगा. दैट वुड बी सेपरेटेड आउट. पर आप चाहते हो ये हमेशा इकट्ठा मूव करे, देन व्हाट यू हैव टू डू इज आप इसको पूरा ग्रुप जहाँ पे आपका ये क्रॉस आ रहा है वहां पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन बार आपके पास आ जाएगा, एंड यू क्लिक ऑन द ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. द ऑन द ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों फिगर्स ग्रुप फॉर्म में ही उठेंगी, इकट्ठे ही उठेंगी. ठीक है. सो यू कैन ग्रुप दी ऑब्जेक्ट्स. ये वाली ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग उठेगा. The moment you pick this one, it would be picked all together. ठीक है. This is because आपने ग्रुप कर दिया ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. Next I am moving to the next tool. I am renaming. Sorry. Next is eyedropper. eyedropper का काम है कहीं से भी कलर उठाना. ये देखिएगा, मैंने इसमें कलर किया रेड. आई एम गोइंग बैक टू ब्लेंड टूल. ये देखिए, ब्लेंड टूल में मुझे ये वाला कलर चाहिए जो मैंने अपने रेक्टेंगल में फिल करना है. मुझे इनमें से कोई शेड चाहिए. तो आई ड्रॉपर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कलर को उठा लेगा जिसको भी मैं सिलेक्ट करूंगी. आई हैव अ डिफरेंट रेंज. ये देखिए हमारे पास डिफरेंट रेंज है RGB वैल्यूज की. जौन सा कलर हमें चाहिए वी कैन सिलेक्ट दैट बाय क्लिकिंग, सिंगल क्लिकिंग विद द माउस. एंड ये देखिए आई ड्रॉपर हमारा बकेट में चेंज हो गया है.
ठीक है। बकेट मतलब इट इज रेडी टू फिल दी कलर, जो आपने कलर को सिलेक्ट किया है उसको फिल करने के लिए रेडी है। आप उस पेज पे जाइएगा जहाँ पे आपने फिल करना है एंड यू कैन अप्लाई। तो वो पर्टिकुलर कलर आपकी उस सिलेक्टेड फिगर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे कोई और चाहिए आई कैन अगेन चेंज। ये देखिए अगेन आपको अगर कलर चेंज करना है यू हैव टू अगेन एंड अगेन फर्स्ट गो टू पिक्स टूल एंड देन आई ड्रॉपर, देन यू कैन सिलेक्ट कलर। अब मुझे ये वाला कलर अप्लाई करना है। देखो जो आई ड्रॉपर है वो बकेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज जहाँ पे आपने उस कलर को फिल करना है एंड यू कैन अप्लाई। ये देखिएगा वो पर्टिकुलर कलर उस ऑब्जेक्ट पे अपीयर हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ आई ड्रॉपर। अब इसके साथ भी फ्लाई आउट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर क्या करता है, कलर को पिक करता है। एट्रीब्यूट मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पिक कर लेता है। मतलब जहां पे आपने टेक्सचर दिया है कहीं पे वो उसको पिक करने के एलिजिबल है। ये देखिएगा ये टेक्सचर है। अगर मैं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर से इस टेक्सचर को पिक करती हूँ सो ये बकेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाके आई एम टेकिंग अनदर रेक्टेंगल एंड आई एम टेकिंग द एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। Again I have to go to that. I am taking the attribute eyedropper, picking that particular texture. अब मैं अप्लाई करूंगी तो ये देखिए वो पर्टिकुलर टेक्सचर को कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। देयर आर टू टूल्स ओनली, आई ड्रॉपर एंड एट्रीब्यूट। एट द टाइम्स आपको कलर पैलेट खोलने का ऑप्शन या आपको वो समझ नहीं आता कि कौन सी उसकी RGB वैल्यूज थी, कौन से उस कलर की पर्टिकुलर टोन थी, शेड थी। देयर आर सो मेनी शेड्स एंड टोन्स। आपको सिलेक्ट करने में डिफरेंट डिफिकल्टी आती है तो आप यू कैन यूज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन यूज आई ड्रॉपर टूल। आप उस कलर को पिक कर सकते हैं। ठीक है। The last one is this was eyedropper। दोनों eyedropper and attribute का हमने यूज किया है यहाँ पे। I am renaming dropper tool। ठीक है। The last one is I am inserting the next page। लास्ट टूल हमारे पास है इंटरएक्टिव फिल टूल। इसका बहुत यूज होता है टेक्सचर्स अप्लाई करने में। आपको दो कलर्स साइमल्टेनियसली अप्लाई करने हैं, ग्रेडियंट्स अप्लाई करने हैं, रेनबो कलर अप्लाई करने हैं, या आपको कुछ और डिफरेंट सा टेक्सचर चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग टेक्सचर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो देन यू कैन यूज दिस इंटरएक्टिव फिल टूल। दिस इज द लास्ट वन इज द इंटरएक्टिव फिल टूल। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग डाउन। अगर आप लिखेंगे नहीं इट वॉन्ट बी क्लियर। जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे, अगर आपके पास कॉरल ड्रॉ आ भी जाएगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट। सो प्लीज राइट इट डाउन। एवरीथिंग विच आई एम टेलिंग यू शुड राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज इंटरएक्टिव टूल। आई एम टेकिंग द रेक्टेंगल अगेन। अब देखिए जैसे ही मैं इस इंटरएक्टिव फिल को क्लिक करती हूँ प्रॉपर्टी बार में आई हैव दीज ऑप्शंस। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म फिल क्या करता है, कोई भी कलर, मोस्टली इसके पास ब्लैक है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप यू कैन अप्लाई दी डिफरेंट कलर्स, वो उसको यूनिफॉर्मली पूरे उस ऑब्जेक्ट में फिल कर देगा। दिस इज द पर्पस ऑफ, देखिए जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर कलर आपके ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन ऑफ यूनिफॉर्म फिल। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है अगेन गो टू इंटरएक्टिव फिल। नेक्स्ट है फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल क्या करता है, आपका वाइटर
देखो, द मोस्ट डार्केस्ट टोन इज ब्लैक, लाइटेस्ट टोन इज वाइट, उन दोनों के बीच में जो ग्रेडियंट्स हैं उसको फिल कर देता है। ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइट एंडिंग अप टू ब्लैक। अब यू कैन ऐड डिफरेंट कलर्स ओवर हियर। हाउ? ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये देखो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। बॉक्स के साथ यू वुड हैव अ ऑप्शन बार, यू कैन चेंज कलर। जो भी कलर को आप सिलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर, और उसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको अप्लाई करनी है, कितने लेवल पे, लाइटर टोन चाहिए या पूरा सॉलिड फॉर्म चाहिए, यू कैन अप्लाई। ठीक है, अब मुझे और कलर्स अप्लाई करने हैं। इन द सेम वे आई विल क्लिक ऑन द लाइन, दिस बॉक्स विल अपीयर, यू कैन चेंज कलर। ठीक है, similarly going on further, I need a yellow color also, so yellow would be applied. I don't want any transparency. So in this way your gradient bar is getting filled up. After that I need a pink color. ये देखिए हमारे पास ग्रेडियंट बार आ गया है। जहां जहां पे वेयर एवर यू वांट दैट कलर, वहीं से वो कलर का स्ट्रैटा जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, so it will form stratas of different color and this is called gradient fill. इसको नाम दिया जाता है gradient fill. समझ आया? Give me thumbs up. नेक्स्ट है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है वेक्टर फिल। वेक्टर में जैसे ही आप वेक्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पैटर्न अपीयर हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इसमें। सो बाय डिफॉल्ट दिस पैटर्न हैज बीन सिलेक्टेड। आप इस पैटर्न को मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं छोटा बड़ा इन एरोज की हेल्प से। किस वे में चाहिए, कहाँ पे स्कैटर्डनेस चाहिए, एलोंगेटेड वे में चाहिए, कैसे चाहिए आपको वो पर्टिकुलर टेक्सचर, यू कैन डिफॉर्म दैट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विश। आजकल फैब्रिक्स में डिफरेंट प्रिंटेड डिजाइन आते हैं, उनकी आपने देखा होगा एक सेम तरह का डिजाइन आपको स्मॉल पैटर्न्स में भी दिखता है, बड़े पैटर्न्स में भी दिखता है। So they people are also dependent upon Corel Draw only. So what they have to do is just minimize or increase the size over here and then send it for printing. ये देखिए बिल्कुल छोटा साइज हो गया उसका। So ये हमें फैसिलिटेट कर सकता है इसमें ड्रॉप डाउन मेनू है, उसमें we are having the different options also. So in patterns को accordingly the demand of the देखिए इसमें भी favorites different options आ जाएंगे। ये देखिए ज्योमेट्रिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डेकोरेटिव, फैब्रिक। आई वांट एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। आजकल कस्टमर्स को एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन ज्यादा पसंद आते हैं, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली जो भी आप चाहिए। जो सो यू हैव न्यूमरस ऑप्शंस, आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने डिजाइन सिलेक्ट किया वो पर्टिकुलर डिजाइन मेरी फर्स्ट फिगर पे अप्लाई हो गया। आप उसकी विविडनेस या डेंसिटी अकॉर्डिंगली आप जैसा चाहते हैं यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इन नेक्स्ट इज अगेन इंटरैक्टिव फिल। देखिएगा इंटरैक्टिव फिल इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल। इसमें भी अगेन यू हैव डिफरेंट पैटर्न्स।
यू हैव डिफरेंट ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। आप किसी भी पैटर्न को अप्लाई चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। आई वांट दिस टेक्सचर और आई वांट दिस, I'll select that. Actually, at this time very moment Coral has not been connected with the internet, so it is not picking. तो आपका इंटरनेट से जैसे ही ये कनेक्ट होगा आपके पास और वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे, आप वो पर्टिकुलर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज दी 2 पैटर्न फिल। ये देखिएगा, दिस इज 2 कलर पैटर्न फिल। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वी आर गेटिंग दी डिफरेंट पैटर्न ऑप्शंस। हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर ऑलरेडी इन दी सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इज टेकिंग इट इजीली। ठीक है, एंड यू कैन चेंज द कलर ऑफ दीज। दिस इज शोन इन ब्लैक एंड व्हाइट। यू इफ यू वांट रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट आ जाएगा। रेड एंड ग्रीन अगर आपको चाहिए यू कैन चूज ग्रीन, रेड एंड ग्रीनिश में आ जाएगा। सो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है, यू कैन चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरैक्टिव फिल टूल। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें भी यू कैन चेंज दी साइज। आपको बड़े ब्लॉक्स चाहिए, छोटे ब्लॉक्स चाहिए, यू कैन चेंज दी साइज। आपको रोटेशन में चाहिए, अपसाइड डाउन चाहिए, हाउ यू वांट यू कैन अप्लाई इन योर अकॉर्डिंग टू योर ईज, योर फैसिलिटी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी टूल्स ऑफ Corel Draw। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगेन आई एम मिनिमाइजिंग इट ऑल, ब्रिंगिंग इट इनसाइड दी पेज। रीनेम करने के लिए लेफ्ट क्लिक and renaming this was interactive fill. So someone has asked about the distort tool. I am telling you that again. Taking the rectangle, yeah, I am taking the text. ये देखिए distort tool क्या करता है। You can distort this text. ठीक है, किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंगली लिखा। हमने अल्फाबेटिक वे में था, अगर हम मैं रेक्टेंगल भी लेती हूँ and I apply distort to it, so it get distorted. You can change to that. ये देखिए रेक्टेंगल का क्या बन गया। So you can distort it according to your sweet wish. ये है distort का काम, मतलब आपने उसको कुछ उसकी जो स्ट्रक्चर में है चेंजेस लाने हैं, डिस्टॉर्शन करनी है, डिफॉर्मेशन करनी है। दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्टॉर्ट टूल। तो आज हमने क्या किया, हमने डिफरेंट टूल्स किए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी डायमेंशंस जो आपके डायमेंशंस को स्पेसिफाई कर देता है। देन इज कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है, 2 ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर देता है। एंड अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हो दूसरा ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मूव हो जाता है। हियर वी कैन हैव, दिस इज कनेक्टर टूल। सी दिस वॉज कनेक्टेड। जैसे मैं इसके एक फेस को मूव करूंगी, एक साइड को मूव करूंगी, होल फिगर विल ऑटोमेटिकली गेट मूव्ड। ठीक है, जैसे जैसे मैं मूव करूंगी इन द सेम वे इट विल मूव आउट। नेक्स्ट वाज दी ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में हमने पढ़ा कि वी कैन ड्रॉप अ शेडो ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद हमने कॉन्टूअरिंग का पढ़ा कि हम उसकी अगर कोई भी हम लेटर लिख रहे हैं इन दिस वे आउटसाइड या इनसाइड हम कॉन्टूअरिंग कर सकते हैं, हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं कॉन्टूअरिंग को। ठीक है, दिस वॉज आउटसाइड कॉन्टूअरिंग एंड दिस वॉज इनर contouring. We had done inner also.
देन नेक्स्ट वी डिड द ब्लेंडिंग, कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी, अगर इफ आई एम टेकिंग रेक्टेंगल, टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, सो जब हम ब्लेंड टूल इस पे अप्लाई करेंगे, ये देखिए ये ब्लेंड आउट हो गया, ठीक है। यू कैन ब्लेंड इट आउट। और अगर फर्दर मैं इस पे डिस्टॉर्ट अप्लाई करूंगी, मतलब यू कैन डिस्टॉर्ट दिस फिगर, यू कैन चेंज। So this is the function of distort tool. Okay, then next is envelope. Envelope tool से आप क्या कर सकते हैं, if you write a text, suppose again I am writing Nimi, so आप उस text को changes ला सकते हैं अपने accordingly. So moment I apply this envelope, you can change. So this is how you can, मतलब आपको शेप टूल के पास जाने की जरूरत नहीं है। एनवेलप टूल आपके पूरे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको शेप आउट करने की आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है। एक्सट्रूड में आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 3D फॉर्म ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे निमी को एक्सट्रूड किया गया है, दिस इज एक्सट्रूडेड फॉर्म ऑफ द निमी, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रूडेड, आपने उसको एक्सट्रूड करा है, तो यह 2D ऑब्जेक्ट को आप 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने करा ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी में यू कैन अप्लाई ट्रांसपेरेंसी टू दी फ्रंट ऑब्जेक्ट सो दैट बैक ऑब्जेक्ट इज विजिबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट हम क्यों अप्लाई करते हैं, ट्रांसपेरेंट इज ए थिंग फ्रॉम विच वी कैन सी टू एंड फ्रो, मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स पे। उसके बाद आई ड्रॉपर पर्टिकुलर कलर पिक करने के काम में आ रहा था, जैसे हमने ड्रॉप शेडो में ये अभी कॉन्टूरिंग करी, अगर मैं ये पर्पलिश टोन पिक करना चाहता, मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कलर पैलेट में कौन सी है। जैसे आई ड्रॉपर से आई कैन सिंपली गेट दी वैल्यू, अगर मुझे ये वाला पर्पल कलर चाहिए, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कलर, देन आर इज वन, आई एम गेटिंग दी एग्जैक्ट, इसकी मेरे को वैल्यूज भी पता चल रही हैं कि आर की वैल्यू 121 है, जी की 0 है, बी की 134 है। देन आई सिलेक्ट, और जहां पे भी मुझे चाहिए मैं वहां पे जाके इसको अप्लाई कर सकती हूँ। इफ आई फर्स्ट आई नीड टू ड्रॉ दी ऑब्जेक्ट, देन again I have to go back to that, ये देखिएगा ये कलर मैंने पिक कर लिया एंड आई कैन अप्लाई। तो दैट पर्टिकुलर इन स्पाइट ऑफ मैं उसको सर्च करूं, इतना बड़ा टास्क करूं, तो आई ड्रॉपर मेरे उस टास्क को, उस लेबर को मिनिमाइज कर देता है एंड आई कैन परफॉर्म माई वर्क इजीली। एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर टेक्सचर को कॉपी कर लेता है और जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वन वॉज द इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव फिल में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, हम यूनिफॉर्म कलर फिल कर सकते हैं, देन हम उसमें डिफरेंट विविडनेस ला सकते हैं डिफरेंट कलर्स यूज करके। देन उसके बाद पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं, जो वेक्टर एंड बिटमैप में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न टूल्स हैं। उसके बाद 2 वे पैटर्न्स हम डाल सकते हैं जिसमें ड्यूअल कलर्स हों, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। सबको समझ आया? इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज, ओके। एनवेलप में बच्चे यू कैन, एनवेलप जैसे ही आप चूज करते हैं, आपका वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप अप्लाई कर रहे हो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और आप उसको डिस्टॉर्ट आउट, उसकी शेपिंग दे सकते हैं। एनवेलप बजाय कि आप शेप टूल पे जाओ, उसके हर एक लेटर को सिलेक्ट करो, एनवेलप टूल आपको इजी आउट कर देता है उस टास्क को। ग्रेडियंट फिल टूल, ग्रेडियंट मतलब एक शेड में चेंजेस कैसे आ रही हैं, कलर टू कलर चेंजेस कैसे आ रही हैं। आई विल शो यू अगेन। दिस इज ग्रेडियंट, ये देखिएगा
मैं इंटरैक्टिव फिल्म में इसको ग्रेडियंट अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज ग्रेडियंट. इसके पास ऑप्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइट. इसने 2 मिनिमम और मैक्सिमम कलर्स चूज कर लिए हैं. तो ग्रेडियंट फिल्म में आप क्या कर सकते हैं, जो ये लाइन से अपीयर हो रही है यहाँ पे आप क्लिक करके यू कैन ऐड कलर्स. ये देखिए, अब आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी 0 चाहिए, यू कैन अप्लाई दैट. इसी तरह और कलर्स इफ यू वांट, आप कोई ड्रेस बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स का यूज है, तो आप वहां पे ग्रेडियंट फिल कलर का यूज कर सकते हैं. ठीक है. इन दिस वे यू कैन प्रोसीड आउट एंड यू कैन ऐड डिफरेंट कलर्स जो आपको सुटेबल लगते हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट टूल. आप सबको समझ आ गया होगा. आई होप नाउ इट्स क्लियर. नहीं नहीं, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो. स्क्वायर इज माय फेवरेट टूल, सो आई हैव बीन यूजिंग दैट टूल टू लेट यू पीपल अंडरस्टैंड. एक्चुअली उसके साथ काम करना इज बिट इजियर टू टेल हाउ इट वर्क्स. दैट्स व्हाई आई हैव बीन यूजिंग स्क्वायर. आप फ्री हैंड से कुछ भी बना के उस पे टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग आउट. Okay, I hope everybody has understood this and you people have been writing all what I have taught you, because in the long run you would, if you people get to work with this software, अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो you can easily work it out. Okay. स्क्वायर टूल का यूनिट इंचेस में था, बिकॉज मैंने जो अपना आर्ट बोर्ड है वो इंचेस में सिलेक्ट किया हुआ था. In the next class, few concepts are further left कि हम trimming कर सकते हैं, दो objects को join कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, in the next class I would be teaching you that. और कैसे objects की units को change कर सकते हैं, I'll teach you that also. Don't worry. बच्चे मेरे पास recording नहीं होती इसकी. You can visit the NIMI site only. You'll find over there.